यकीन नहीं आता ना तुम्हें? तो फिर ये देखो, मोहब्बत की पहली निशानी देकर गया है मुझे। 2000 पाउंड की घड़ी मेरे नाम। 7 दिन सोचेगा मेरे बारे में। जानती हो क्या सोचेगा? सोचेगा आज तक मेरे बारे में सोचा क्यों नहीं। फिर संडे को मिलने आएगा सिर्फ मुझसे, और तुम्हारे बारे में सोच के खुश है कि अगली संडे तुम फिर नजर नहीं आओगी उसे। क्या मर्जी है तेरी? घर में बैठी रहेगी तो चूही बन जाएगी, और चूही लड़कियों को मर्द फिर अपनी बिल में छुपा कर रखते हैं। क्या करूं अम्मा? तेरे बच कह रहे थे कि लुबना हमीद ने बुलाया है तुझे, तो जाती क्यों नहीं? नहीं जा सकती मैं वहां। क्यों नहीं जा सकती? बस इरादा नहीं है मेरा। इरादा तो है तेरा, पर हिम्मत नहीं है तेरे अंदर। अपने अब्बा जी को इनकार कर दिया है ना, इसलिए। जा, चली जा। अपने अब्बा जी को अपनी बात पर पक्का ना कर। हौली हौली उनके जहन में डाल के हर बात जो तू कहती है वो करती नहीं। आगे तेरी मर्जी है। शामा पैया तेरे बिना तू कर ला 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 ला। मेरी घड़ी 5 मिनट पीछे है। मारे गए। जा इश्का, तेरे मर जान साईं। तू समझती है वो थप्पड़ तुझे मारा है मैंने? नहीं बेवकूफ, वो तो मैंने अपने मुंह पर मारा है। ये जो पहली मोहब्बत होती है ना, इसमें मोहब्बत करने वालों को मुड़ मुड़ कर देखने की आदत होती है। इसमें कोई दिन का भूला शाम को घर लौट आए तो हम उसे भूला नहीं कहते। बस कोई माफी मांग ले तो दिल कहता कि माफ कर दो उसे। माफी मांगने वाली की आवाज में बड़ी गर्मी होती है। कई बार तो लगा कि मैं पिघल ही जाऊंगी। माफ कर दूंगी उसे। उसके लिखे हुए खत चूम कर कहूंगी कि दुनिया में बस यही एक सच है
मगर तुमने बहुत मेहरबानी की मुझ पर। मुझे तोड़कर फिर से बना दिया तुमने। मैं पिघली मगर तुमने मुझे उसके पैरों में गिरने नहीं दिया। तो फिर उस थप्पड़ की खता माफ कर दे मुझे। बहुत जोर से मारती हो तुम। पता है मैंने मुंह काला करके भेजा उसका। कोई फायदा नहीं। मर्दों के मुंह काले हो भी जाएं तो 4 डोंगे पानी से धुलकर साफ हो जाते हैं। और वो जो सारे मोहल्ले ने देखा होगा, लोग हंसते नहीं होंगे उस पे। लोगों के हंसने पर कभी मत जाना। वो तो बारियां बदलते रहते हैं। कभी उस पर हंस दिए, कभी मुझ पर। और अल्लाह ना करे कि वो कभी तुझ पर हंसे। अभी तक आई नहीं? आ जाएगी। शायद ना आए। उसने आखिरी बार कहा था उसे कह देना मैं नहीं आऊंगी। इसका मतलब है मेरा इंतज़ार करना। आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। अहमद को साथ ले जाओ। वो तो खेलने गया है बाहर। पर तुझे डर किस बात का है? उसने बुलाया है तो जा जाके मिल। पता है क्यों बुलाया है उसने? 5:15 बजे है। 6 बजे तक वापस आ जाना। देख आकर, आज पहली दफा झूठ आग में जल रहा है। इसे क्यों नहीं जलाती? ये वही है, फोन से लिखा हुआ। इसे जलाऊंगी तो बदबू आएगी उसकी। कोई गड़बड़ लगती है मुझे। गड़बड़ क्या? लगता है दिल पत्थर कर लिया उसने। दिल को पत्थर कैसे कर लेते हैं? लुबना हमीद से पूछ, उसे आता है करना। तुमने खुद बात की थी ना उससे? बताया तो है, उसी ने खोला था। शेख साहब घर पर नहीं होंगे। शेख साहब घर पर ही थे, नाश्ता कर रहे थे। फिर उनको पता चल गया होगा। पता नहीं चला उन्हें, लेकिन उसे देखकर मुझे पता चल गया था कि वो नहीं आएगी। तो फिर तुमने मुझे क्यों कहा कि वो आएगी? लुबना हमीद की वजह से। वो तो अभी तक इस बात पर अड़ी है कि वो आएगी, हालांकि मुझसे तो कोई और ही बात की थी उसने। वो बात बताओ मुझे। मैंने कहा लुबना हमीद ने बुलाया तुम्हें।
पूरे 5 बजे। बोली क्यों? मैंने कहा कोई बात करनी होगी, जरूरी। पता है क्या कहा उसने? क्या? कहने लगी जरूरी बात अब कोई नहीं रही, वो मामला खत्म हो गया है। आई नहीं अभी तक? वो नहीं आएगी। अम्मा? मैं जाऊं? हाँ, तू जा। तेरे अब्बा जी पूछेंगे तो कहूँगी कि कौसर खुद लेकर गई है तुझे। ठीक है? ठीक है। चल जा, ध्यान से। अहमद, 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 लुबना हमीद के घर जा रही? नहीं नहीं तो बाजी, वो तो मुझे अम्मा ने भेजा था कि अहमद को देख के बुला के ले आओ, उसकी पढ़ाई का वक्त हो गया है। वो चेकबुक अलमारी में से निकाल के दो। वहां पहुंचा तो याद आया चेकबुक तो घर में पड़ी। अम्मा वो बाहर नहीं है। अभी जा, शाम होने वाली है, ढूंढ के लाओ उसे। वो चाबी तो आपके पास है। आइए चेकबुक देती हूँ। आइए। मियां जी। ओए नामा नीमा, दर्द खाया पिया भी करनी तो लगा जाएगा जी। अब पुत्री अखबार है आज का? है मियाँ जी, पर पढ़ने का फायदा कोई नहीं। क्यों पुत्री? कोई नई खबर हो तो बंदा पढ़े भी। रेडियो लगा के सुन। उसका भी कोई फायदा नहीं। वो शेख साहब के स्कूटर की आवाज से पता ही नहीं चलता कि असल खबर क्या है। अब तो 6 बजने वाले हैं। अब तो अंधेरा होने वाला मियाँ जी। अरे बेवकूफा, क्या शाम होने वाली है, ये ना कि अंधेरा होने वाला है। मुझे तुझ पे पूरा एतबार है, बस तू खुद देख ले कि तू उस पे एतबार कर पाएगी। तेरे बाजी बिरादरी को मजहब की तरह मानते हैं और मैं बस तेरे उन 2 आंसुओं को मानती हूं जो उस रात तेरी आंख से निकले थे। जा, चली जा। मिनट 2 मिनट
जाकर कह के वो अपने अब्बा जी को राजी कर ले। और जब वो अपने अब्बा जी को राजी कर लेगा तो मैं तेरे अब्बा जी से बात करूंगी। घबराना नहीं।